Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9 student, today we understand how we are going to calculate the distance between the 2 points from exercise 7.1 question number 2. Question number 2, find the distance between the points A and B के दरमियान distance calculate करते हैं तो फार्मूला कैसे मेंशन करेंगे D is equal to A and B के दरमियान distance calculate करना है AB bars is equal to square root x2 minus x1 square प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं x2 की और x1 की वैल्यू क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं x और y की वैल्यू चाहिए होती है। तो 6 इज़ x1, ये x1 है और 7 y1 है। b सेकेंड पॉइंट है तो b की वैल्यू 0 x2 और y2 की वैल्यू है -2। अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फार्मूले में। x2 वैल्यू इज 0 ब्रैकेट में माइनस x1 वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू इज -2 तो y2 की जगह -2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर। 0 माइनस 6 किसके इक्वल हो जाएगा -6 के -6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 9 स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं नेगेटिव वैल्यू का तो -6 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 36 पॉजिटिव 36। सिमिलरली व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ -9 तो -9 मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल टू पॉजिटिव 81। (36 + 81 = 117। अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो अब कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 117 पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है। फर्स्ट स्टूडेंट हम या तो अपने आंसर को यहीं पे लीव कर देंगे, पर लीव करने से पहले हमें चेक करना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है तो हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे 117 को आप लें तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती है 3 × 9 2 कैरी 27 3 9 × 27 then again 3 1s are 3 and 3 3s are 9 13 1 the 30। हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 117 की 3 × 13 इट बिकम 3 raised to power 2 × 13। दो 3 थे हमने इसको पावर 2 में मेंशन कर दिया। अब ये पावर 2 अपनी स्क्वायर रूट से कट के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी 3 एंड स्क्वायर रूट 13 लेफ्ट इनसाइड द स्क्वायर रूट। आंसर इज 3 स्क्वायर रूट 13। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। फार्मूला मेंशन करेंगे d इज इक्वल टू सी एंड डी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना स्क्वायर रूट फार्मूला वही है डिस्टेंस का x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं x1 और x2 की वैल्यू। c फर्स्ट पॉइंट है तो पहले वाले वैल्यू -5x1 और -2y1 की वैल्यू। d सेकेंड पॉइंट है तो 3x2 और 2 की वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू। इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू क्या है 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस साइन फॉर्मूले का। x1 की वैल्यू क्या है -5 नेगेटिव वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट। x1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है और ये माइनस साइन फार्मूले का है। मोस्टली स्टूडेंट इसी पॉइंट पे गलती करते हैं कि a की नेगेटिव साइन को मेंशन कर देते हैं बट दिस माइनस साइन फॉर द फार्मूला एंड x1 की वैल्यू -5 है तो नेगेटिव वैल्यू है तो सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस साइन फार्मूले का। अगेन y1 की वैल्यू क्या है -2 तो नेगेटिव वैल्यू है सब्स्टिट्यूट इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे दिस -3 रिमेन से माइनस मल्टीप्लाई -5 बिकम +5 स्क्वायर प्लस 2 दिस माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम +2 स्क्वायर। 3 + 5 8 स्क्वायर 2 + 2 4 स्क्वायर। 8 square means 8 × 8 which is equal to 64.
और 4 स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16. ऐड करेंगे 64 प्लस 16 वी गेट 80. स्क्वायर रूट ऑफ 80 हमारा पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा. चेक कर लेते हैं. 8.9 समथिंग. पॉइंट में आंसर लीव करने की बजाय आप स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. 80. डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80. 2 4 ज़ा 8 0. 2 2 ज़ा 4. 2 10 ज़ा 20. 2 5 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5. आफ्टर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बनने के बाद हम इसके प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर मेंशन कर देंगे. स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम फैक्टर्स को मेंशन करें. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. आप काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम 2 को मेंशन कर दिया. अब स्क्वायर रूट में आंसर्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमने वैल्यूज़ की पावर 2 बनानी होती है. ये 2 अपनी पावर 2 बना रहे हैं, ये 2 अपनी पावर 2 बना रहे हैं. दिस 2 बिकेम पावर 2 एंड दिस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5. स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए वैल्यू को अपनी पावर 2 बनानी होती है. दिस में पावर 2 ये अपने कट के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. दिस 2 पावर 2 कट एंड कम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट. 2 मल्टीप्लाई 2 ये दोनों 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गए एंड दिस 5 द स्क्वायर रूट. 2 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 4 square root 5. This is our required answer of part 2. Students, in third part, calculate the distance between the L and M point. Distance is equal to LM. LM mention करेंगे ऐसे bars में. Then mention the formula of the distance. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. वैल्यूज़ फाइंड करते हैं x2 x1 की. फर्स्ट पॉइंट L है तो पहली वैल्यू इसकी x1 होगी और सेकेंड पॉइंट वैल्यू y1. M पॉइंट की पहली वैल्यू x2 और M पॉइंट की सेकेंड वैल्यू y2. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को फार्मूले में. x2 क्या है -2 माइनस साइन फार्मूला एंड x1 की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू -4 substitute -4 minus sign from the formula. Now y1 value is 3. Substitute the y1 value. -2 minus 0 we get -2 square. -4 minus 3 we get -7 square. -2 का स्क्वायर होता है -2 square means -2 multiply -2. Minus multiply minus become positive. 2 multiply 2 become 4. We get this 4. Similarly -7 square क्या है? -7 square means -7 multiply -7. Minus multiply minus become positive. 7 multiply 7 49. 4 plus 49. 4 plus 49 we get 53. स्क्वायर रूट ऑफ 53 पॉसिबल नहीं है. पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो हम पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे लीव कर देंगे. इफ़ अगर 53 एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर होता है तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर वी कांट प्राइम फैक्टराइज इट. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो इन फोर्थ पार्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q. मेंशन द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस PQ बार्स के अंदर. Then the formula of the distance x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. x2 और x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. P फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वैल्यू इज x1 माइनस 7 वैल्यू इज y1. Q सेकेंड पॉइंट है तो फर्स्ट वैल्यू इज x2 एंड 0 सेकेंड वैल्यू इज y2. सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को फॉर्मूले में. x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस दिस माइनस साइन फ्रॉम द फार्मूला एंड द x1 वैल्यू इज -8. तो -8 है तो आप इसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू 0 माइनस फार्मूले का एंड y वैल्यू आल्सो नेगेटिव -7 तो उसको भी ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे.
एट दिस पॉइंट आप लोग मिस्टेक करते हो कि आप सब्सटीट्यूशन में वैल्यू में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट नहीं करते, देन इट विल चेंज द साइन। मेजर गलती यहीं पे स्टूडेंट्स करते हैं। जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट। नाउ फर्स्ट इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम +8 square. Second bracket 0 remains same, minus multiply minus +7 square. 0 plus 8 8 square. 0 plus 7 7 square. 8 square is 8 multiplied which is equal to 64. 7 square is 7 multiplied 7 which is equal to 49. Then add 64 plus 49. 64 plus 49 equal to 113. This is our required answer. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.